It's virtual classes. Today we will discuss your next chapter, that is atomic structure. Let me introduce it. First of all, atom. What is atom? The word atom is derived from Greek word atmos meaning indivisible. एटम जो है, एटम क्या है? एटम एक ग्रीक वर्ड से निकला है एटमॉस, जिसका मतलब है इनडिविजिबल, यानी एक ऐसा पार्टिकल जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता. A Greek philosopher Democritus for the first time in the 5th century BC suggests that all kinds of matter is composed of small microscopic particles known as atom that cannot be further divided. फर्स्ट ऑफ ऑल एक ग्रीक फिलोसफर था डेमोक्राइटिस, जिसने 5th सेंचुरी BC में ये सजेस्ट किया था कि जो तमाम मैटर हैं वो स्मॉल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल से मिलके बने हैं, जिनको क्या कहते हैं? एटम. और वो ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता. एटम्स के फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में आप जानते हैं कि 3 बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, डेट इज़ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. इसके अलावा आपने फर्स्ट लेक्चर में ये भी सुना था कि एटम जो है उसके 2 पार्ट्स हैं. जो सेंट्रल कम्पैक्ट पार्ट है जिसको आप न्यूक्लियस कहते हैं, और उसके इर्द गिर्द कुछ ऑर्बिट्स हैं जो शेल्स कहलाते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है उन शेल्स में या ऑर्बिट्स में, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं. इसके अलावा अभी तक कुछ 200 के करीब सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जिनको डिस्कवर किया जा चुका है, जिनमें बेजॉन, पियोन, मीज़ॉन, एंटी मीज़ॉन, हाइपरॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, हेड्रॉन और क्वार्क, और फर्दर कुछ और भी हैं. ठीक है, अब जो फर्स्ट थ्योरी थी एटम के बारे में वो किसने प्रेजेंट की थी, किसने पेश की थी? जॉन डाल्टन ने 1808 में, जो कि एक इंग्लिश स्कूल टीचर थे. फर्स्ट टाइम उन्होंने थ्योरी पेश की थी एटम के बारे में. उस थ्योरी के कुछ पॉस्टुलेट्स थे. लेट वी डिस्कस इट. जो फर्स्ट पॉस्टुलेट था डाल्टन्स एटॉमिक लॉ का, जो फर्स्ट पॉइंट था वो क्या था? ऑल मैटर इज़ मेड ऑफ एटम्स, यानी जो भी मादा है, जितना भी मादा है, जिस टाइप का, जिस काइंड का भी मैटर है, वो किससे मिल के बनता है? एटम्स से मिल के बनता है. सेकेंड क्या था? ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड प्रॉपर्टीज़. आपके पास कोई भी एलिमेंट है, उसके जो एटम्स हैं, यू नो डैट एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट है. तो कहते हैं कि जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं उनके जो एटम्स हैं वो आइडेंटिकल होते हैं मास और प्रॉपर्टीज़ में. थर्ड क्या था? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस. अब पीरियोडिक टेबल में आपके पास जितने भी एलिमेंट्स हैं, जाहिर सी बात है वो एटम्स से मिलके बने हैं. तो कहते हैं कि अगर आपके पास डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो उनके जो मासेस होंगे वो डिफरेंट होंगे. किस वजह से? क्योंकि जो उनमें एटम है, जो एटम की कंपोजिशन पाई जाती है, उन एटम्स की वजह से उन एलिमेंट्स के मास क्या होंगे? एक दूसरे से डिफरेंट होंगे. एटम्स only combine in small whole number ratios such as 1:1, 1:2 और 2:3. एटम्स जो हैं जब वो आपस में कंबाइन होते हैं, और यू कैन से डैट, आपको जैसे कि पता है कि एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं तो वो क्या देते हैं? कंपाउंड देते हैं. अब कहते हैं कि वो जो उस एलिमेंट के अंदर वो जो एटम्स पाए जाते हैं और वो जो एलिमेंट्स मिलके कंपाउंड बना रहे होते हैं, तो वो सिंपल होल नंबर रेशो में कंबाइन होते हैं. वाटर की एग्जांपल ले लें, H2O. यू नो डैट हाइड्रोजन के 2 एटम्स होते हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम होता है. तो ये 2:1 से आपस में कंबाइन होकर आपको क्या दे रहे होते हैं? कंपाउंड दे रहे होते हैं, जो कि क्या है? वाटर. नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो क्या है? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट. फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में आपने पढ़ा. तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन था उसकी डिस्कवरी कैसे हुई, किसने की, उसको डिस्कस करेंगे. ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी है वो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में की गई थी. डिस्कवरर कौन थे? विलियम क्रूक्स ने 19th सेंचुरी में फर्स्ट टाइम ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था. इस ट्यूब की कंस्ट्रक्शन क्या थी, या कौन सा ऐसा एपरेटस था जिससे ये ट्यूब मिलकर जिस एपरेटस को मिलाकर ये ट्यूब बनाई गई थी, इसको डिस्कस करते हैं. अ गैस डिस्चार्ज ट्यूब कंसिस्ट ऑफ ग्लास ट्यूब. ठीक है, जो फर्स्ट चीज़ थी वो क्या थी कि ये जो ट्यूब थी वो ग्लास से मिल के बनी हुई थी. 2 मेटालिक इलेक्ट्रोड्स, मेटल से बने हुए 2 इलेक्ट्रोड थे. एक कैथोड था और दूसरा एनोड था, जो उस ग्लास ट्यूब की वॉल्स में से होता. एक
लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे। द ट्यूब इज़ अटैच टू वैक्यूम पम्प बाय मीन्स ऑफ स्मॉल ट्यूब। इसके अलावा वो जो ट्यूब थी उसको वैक्यूम पंप से अटैच किया गया था। सो डैट कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ गैस में बी स्टडीड एट एनी वैल्यू ऑफ लो प्रेशर। ठीक है, उस वैक्यूम पंप को अटैच करने का मकसद क्या था कि आप उस ट्यूब में एयर की मिकदार को कम या ज़्यादा करके उसके प्रेशर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एट हाई वोल्टेज सोर्स इज़ कनेक्टेड टू इलेक्ट्रोड्स। इसके अलावा वो जो इलेक्ट्रोड्स थे, ठीक है, वो जो उस ट्यूब में लगाए गए थे उनको एक हाई वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया गया था। आप ये डायग्राम में देख सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या कहा कि ये ग्लास से बनी हुई ट्यूब है। ठीक है, ग्लास से बनी हुई ट्यूब थी जिसको क्या नाम दिया गया था, डिस्चार्ज ट्यूब। एक साइड पे मेटल का इलेक्ट्रोड है, डेट इज़ कैथोड। ठीक है, दूसरी साइड पे क्या है, मेटल से बना हुआ इलेक्ट्रोड है जो कि क्या है, एनोड। इसके अलावा एक स्मॉल ट्यूब को लगाया गया है जिसको आपने किसका नाम दे दिया, वैक्यूम पंप का। ठीक है, एयर को आप ताकि स्टडी कर सकें, हाई या लो प्रेशर जो भी, ठीक है, जितना आप प्रेशर इसका काम करना चाहिए ज़्यादा करना चाहिए। और इसके अलावा जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनको कनेक्ट किया गया था एक हाई वोल्टेज सोर्स से। ठीक है, अब ऑब्जर्वेशन क्या थी, इट इज़ ऑब्जर्व दैट current does not flow through a gas at ordinary pressure, even a high voltage of 5000 volts. When pressure inside tube is reduced and high voltage of 5000 to 10,000 volts is applied, then an electric discharge takes place through the gas, producing a uniform glow inside. अब क्या हुआ कि उस ट्यूब को हाई वोल्टेज दे दिया गया, कितना, 5000 वोल्ट। ठीक है, और प्रेशर जो है उसको कम कर दिया गया बाय मीन्स ऑफ वैक्यूम पंप। अब कहते हैं कि जब आपने उसको एक हाई वोल्टेज दिया, कितना वोल्ट दिया, 5000 से 10,000 वोल्ट अप्लाइड किया गया, तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हुआ। मीन्स के जो उसके अंदर गैस थी, ठीक है, जो उस ट्यूब के अंदर गैस थी वो क्या होगी, आयोनाइज होगी, और उसने एक यूनिफॉर्म ग्लो आपको दिया। ठीक है, प्रेशर वोल्टेज आपने कितना प्रोवाइड किया, 5000 से 10,000 वोल्ट अप्लाइड किया, और प्रेशर जो है उसको कम कर दिया, तो आपको उस गैस ने क्या दिया, एक यूनिफॉर्म ग्लो दिया। जब आपने उसके प्रेशर को फर्दर रिड्यूस कर दिया और उसकी अमाउंट आपने कर दी 0.01 टॉर, ठीक है, जो ग्लो आपको, जो उस ट्यूब में आपको वो गैस ग्लो दे रही थी, वो अचानक से क्या हो गया, डिसअपीयर हो गया, गायब हो गया। और कुछ रेज जो हैं उन्होंने एक फ्लोरोसेंस मीन्स की एक चमक काज कर दी। ठीक है, एक चमक दी ऑन अ ग्लास वाल अपोजिट टू कैथोड। कैथोड के अपोजिट जो वाल थी उस पर उन्होंने क्या दी, एक चमक दी, मीन्स के एनोड वाली साइड पे। ये जो रेस थी जो आपको चमक दे रही थी, इनको किसका नाम दिया गया, कैथोड रेस का नाम दिया गया। द कलर ऑफ glow or fluorescence produced on walls of glass tube depends upon composition of glass। और ये जो कलर प्रोड्यूस हो रहा था या ग्लो प्रोड्यूस हो रहा था फ्लोरोसेंस का, इसने क्या किया, ये डिपेंड करता है ग्लास की ट्यूब पे। मीन्स कि आपने जिस टाइप की ग्लास ट्यूब यूज़ की थी उस ग्लास की कंपोजिशन पे डिपेंड कर रहा था। ये है डायग्राम। अब इस ट्यूब में क्या थी, गैस। ठीक है, इस ट्यूब में आपके पास क्या थी, गैस। अब जब हाई वोल्टेज सोर्स यहाँ से आपने प्रोवाइड किया 5000 से 5000 वोल्ट तक, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने 5000 वोल्ट इसको प्रोवाइड किया। ठीक है, और एयर के प्रेशर को कम कर दिया 5000 से 10,000 तक। ठीक है, जब आपने इसको वोल्टेज प्रोवाइड किया और एयर के प्रेशर को कम किया तो यहाँ पे इस ट्यूब के अंदर आपको एक यूनिफॉर्म ग्लो शो हुआ। अब आपने क्या किया, वोल्टेज को मज़ीद बढ़ा दिया और 5000 से 10,000 वोल्ट तक आप इसको ले गए, और प्रेशर, एयर के प्रेशर को कम करके 0.01 टॉर तक ले गए। तो क्या हुआ कि ये जो ओरिजिनल यूनिफॉर्म ग्लो था ये डिसअपीयर हो गया, और यहाँ पे ये जो वाल है, ठीक है, इस वाल पे क्या हुआ, आपको एक फ्लोरेसेंस, एक चमक सी क्रिएट हुई कलर की। तो ये जो चमक क्रिएट हुई, इनको किसका नाम दिया, ये किस वजह से काज हुई, जो यहाँ पे गैस थी, ठीक है, इस ट्यूब के अंदर, वो क्या होगी, आयोनाइज होगी।
आयनाइज होगी मीन्स कि उस पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, उसके आयन्स बन गए। अब वो जो पॉजिटिव चार्ज थे, उन पॉजिटिव चार्जेस की वजह से इस कैथोड से जो है, ठीक है, इस कैथोड से, कैथोड जो है वो नेगेटिव चार्ज है, तो इस कैथोड से कुछ रेज निकलना शुरू होगी और उन रेज ने क्या कर दी, यहाँ पे फ्लोरेसेंस काज कर दी। अब चूंकि ये रेज जो हैं वो कैथोड से निकल रही थी, तो इन रेज को क्या नाम दिया गया, कैथोड रेज का नाम दिया गया। कंक्लूजन क्या थी, these rays were called cathode rays by Goldstein 1886 since these were originated from cathode। गोल्डस्टीन ने 1886 में इनको कैथोड रेस का नाम दिया क्योंकि ये कैथोड से निकल रही थी। कैथोड रेस जो हैं वो इंडिपेंडेंट है टाइप ऑफ गैस, मीन्स कि उस ट्यूब के अंदर आपने जो भी गैस यूज़ की है उस गैस पे डिपेंड नहीं करती, ना वो डिपेंड करती हैं टाइप्स ऑफ मेटल्स ऑफ इलेक्ट्रोड पे, मीन्स कि आपने उस इलेक्ट्रोड में उस ट्यूब में किस मेटल से बने हुए इलेक्ट्रोड्स यूज़ किए उस पर भी डिपेंड नहीं कर रही थी। बिकॉज व्हेन डिफरेंट गैसेज वर यूज्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब अंडर सिमिलर कंडीशंस विद डिफरेंट मेटल्स यूज्ड एज इलेक्ट्रोड्स द सेम रेज वर प्रोड्यूस। क्योंकि जब आपने मुख्तलिफ़ गैसों से यही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, ठीक है, मुख्तलिफ़ गैसेज से, और मेटल्स को भी चेंज किया, इलेक्ट्रोड्स के मेटल्स को भी चेंज किया, उसके बावजूद जो है सेम रेज प्रोड्यूस हो रही थी, तो इससे ये कंक्लूड किया गया कि वो जो कैथोड रेज हैं वो इंडिपेंडेंट है किस पे, टाइप ऑफ गैस पे। लेटर ऑन फर्दर क्या हुआ, जो जे थॉमसन था और जो कुछ अदर साइंटिस्ट थे उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की कैथोड रेज पे और उसकी प्रॉपर्टीज़ की बेस पे उसको किसका नाम दे दिया गया, इलेक्ट्रॉन्स का नाम दे दिया गया, ठीक है, जिनको उस टाइम कैथोड रेज का नाम दिया गया था। तो जे थॉमसन और कुछ फर्दर साइंटिस्ट थे जिन्होंने उन कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया, कुछ फर्दर एक्सपेरिमेंट उस पर किए और उसको किसका नाम दे दिया, इलेक्ट्रॉन्स का नाम दे दिया। इट वॉज कंक्लूडेड दैट कैथोड रेज वर इन फैक्ट नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, और ये जो है कंक्लूड किया गया कि जो कैथोड रेज हैं वो एक्चुअली उन पे चार्ज कौन सा है, नेगेटिवली चार्ज है, और जे स्टोनी ने उनको नाम दे दिया, उन पार्टिकल्स को क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रॉन्स का नाम दे दिया। आई होप यू अंडरस्टैंड अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे और फर्दर जो है इलेक्ट्रॉन पे इसकी चार्ज और मास रेशो को कैलकुलेट किया गया उसको डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।